Assalamualaikum students. Today our lecture number 4, class 10th, chapter number 7, Introduction to Trigonometry, and we were doing exercise 7.2. Previous lecture में हमने इस exercise की कुछ terms और terminologies को समझा था, हमने examples की थी और L is equal to R theta का हमने proof किया था, उसका relationship समझा था और last ही lecture में हमने first 3 questions भी इस exercise के complete कर लिए थे. आज हमने question number 4 से start करना है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन माय channel, please subscribe my channel. So let's start. Question number 4. Question number 4. In a circle of the radius 12 centimeter, find the length of an arc with subtend a central angle थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियन. ये तो बहुत ही सिंपल दे दिया उन्होंने. मैंने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में हमने किया था कि थीटा को भी हमने कन्वर्ट करना था, बट यहाँ पे हमने थीटा को कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी थीटा जो है हमें रेडियन की फॉर्म में उन्होंने गिवन दे दिया है. अब मैं आपको यहाँ पे एक सर्कल बनाकर दिखाती हूँ कि वह बेसिकली क्या कह रहे हैं. अब यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है और उन्होंने कहा है आपका जो रेडियस है वो कितना है, 12 मीटर है. ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है. ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने हमें थीटा कितना दिया है, 1.5 रेडियन में दिया है. तो 1.5 जो रेडियन होता है आपको पता है इतना होगा 1.5 रेडियन. ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1.5 रेडियन. और ये मैं सपोजिंग बता रही हूँ और आपने फाइंड आउट क्या करनी है, ये लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, लेंथ हमने इसकी फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, रेडियस गिवन है यहाँ पे और थीटा गिवन है. तो ये तो बहुत ही सिंपल है हमारे पास. हमने फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है. एल इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे. तो आर हमारे पास क्या है, 12 और थीटा कितना है, 1.5. अब आप इन दोनों को क्या कर ले, मल्टीप्लाई सिंपल हमने करना है. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक मिनट आपको नज़र नहीं आ रहा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 मीटर. जो यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है वही हमने यहाँ पे यूज़ करना है. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5. इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट मूविंग एंड ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक द 3.5 रेवोल्यूशन. तो पहले क्वेश्चन समझते हैं. अब वो कह रहे हैं आपके पास एक सर्कल में कितना रेडियस है, अगेन रेडियस उन्होंने दिया हुआ हमें 10 मीटर. ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि एक सर्कल मूव करके बना रहा है. ठीक है, अब ये देखो इस सर्कल पे यहाँ पे एक पॉइंट है या कहीं पे भी कोई भी पॉइंट है. ठीक है, वो मूव कर रहा है, उसका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो इस सर्कल पे मूव कर रहा है. और वो पॉइंट कितना हमारे पास बना रहा है, 3.5 रेवोल्यूशन. तो यहाँ पे हमें यहाँ से पता चला कि हमें थीटा ये दिया हुआ है. अब यहाँ पे न्यू वर्ड आ गया हमारे पास, रेवोल्यूशन. तो रेवोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, जिस तरह आप रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं कि चक्कर. ठीक है, यानी कितनी बार उसने यहाँ का चक्कर लिया. ठीक है, ये एक यहाँ पे पूरा मूव हुआ, एक बार चक्कर हुआ, दूसरी बार मूव करेगा और तीसरी बार मूव करेगा, इसी तरह 3 चक्कर. तो 3 हो गए, 3.5 उन्होंने कहा, तो फिर आधा चक्कर और ले लेगा. दूसरे पेन से मैं बताऊँ, अगर ये देखें एक इसने ये मूव लिया, ठीक है, ये 1 मूव हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट वो अगेन मूव करेगा, तो वो फिर यहाँ से यहाँ मूव करेगा. ठीक है, इसी तरह वो 3rd टाइम मूव करेगा. ये जो मैंने कलर से बनाया है ये इसलिए बनाया ताकि मैं आपको मूव्स बता सकूं. तो वो 3rd टाइम मूव कर देगा. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम. हाथ से इस टाइम सर्कल बन रहा है, तो अच्छा ये 3rd टाइम उसने मूव कर लिया, 1 2 1 3. अब उसने 4th टाइम यहाँ से अगेन मूव करेगा और कहाँ तक जाएगा, हाफ पर जाएगा. तो ये मेरे पास क्या होगी, 3.5 कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, तो इसने कितने रेवोल्यूशन, मैं RLV सिर्फ लिख रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, रेवोल्यूशन का. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने 3.5 कंप्लीट कर ली रेवोल्यूशन. अब आपने एक चीज़ ये देखनी है कि आपने इसको रेवोल्यूशन को किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर सिस्टम हम कर रहे हैं और थीटा सर्कुलर सिस्टम है, हमारे पास क्या होता है, रेडियन में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे डिग्री में भी हम इसको, जिस तरह डिग्री में था तो हमने रेडियन में इसको कन्वर्ट किया प्रीवियस क्वेश्चन में. अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपके पास रेडियन किस तरह होता है. सेमी सर्कल में आपके पास ये सपोज एक सर्कल है. ठीक है, और इसमें हमारे पास रेडियन कितना होगा, ये 1 रेडियन, ये 2 रेडियन, ये 3 रेडियन, और यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट 1415 आप कह रहे हैं, सो ऑन. ठीक है, तो ये 1 2 एंड 3. तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, पाई कहलाता है. ये पाई की वैल्यू होती है. और सेमी सर्कल में कितने रेडियन होते हैं मेरे पास, 3.14 होते हैं. ठीक है, सो ऑन आगे. तो ये कैलकुलेटर पे भी आपको वैल्यू, तो ये मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से भी जाके मेरी वीडियो में देख सकते हैं.
तो यहाँ तक हो गया हमारे पास सेमी सर्कल में 1 पाई, ठीक है। और अगर हम दूसरा सेमी सर्कल ले लेंगे तो यानी एक पूरे सर्कल में हमारे पास कितने पाई होते हैं, 2 पाई होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको 3.5 रेवोल्यूशन को हमने कन्वर्जन करना है। अब आर तो उन्होंने हमें जो गिवन में था वो मैंने लिख दिया, 10 मीटर है। थीटा को कन्वर्ट करना है किसमें, हमने रेडियन में, तो ये 3.5 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप यूँ भी कर सकते हैं कि ये कितना है, एक हमारे पास कितना होता है 1 रेवोल्यूशन का 2 पाई होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकेंड रेवोल्यूशन का करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, अगेन 2 पाई, ठीक है। ये सेकेंड रेवोल्यूशन का एक ये हो गया, एक ये थर्ड का करेंगे अगेन 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। इन सबको हम ऐड कर दें और ये हाफ का अगेन करेंगे, दोबारा हाफ लेंगे तो कितना होता है, पाई होता है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 7 पाई बन जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड इसका ये भी है कि आप ये जो 3.5 है ये मैं और लिख देती हूँ इसमें, ठीक है। आप 3.5 है उसको आप क्या करें, सिंपल तरीके से 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, 7 पाई आंसर आ जाएगा इसका। तो हमने क्या कर दिया, थीटे को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। बस यहाँ पे सिर्फ ये कन्वर्जन थोड़ी सी डिफरेंट थी, टफ भी नहीं थी, बट यहाँ पे डिफरेंट थी। ये आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आप आगे सिर्फ आपने मल्टीप्लाई ही इसको करना है, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। मैं अगेन इसका रेवोल्यूशन का आपको समझा देती हूँ। रेवोल्यूशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3.5 दी हुई है। 3.5 का मतलब है कि उसने 3 और आधा चक्कर उसने लिया है, ठीक है, सर्कल का। अब हमने उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले 3 चक्कर जो रेवोल्यूशन है उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्जन के लिए आपको मैंने बताया था कि सेमी सर्कल के अंदर पाई होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है, कितने रेडियंस होते हैं हमारे पास, पाई रेडियन 1 रेडियन होता है। 3 रेडियन 3.14 जो होता है वो कितना रेडियन के इक्वल होता है, 1 रेडियन के। और फुल सर्कल किसके इक्वल होता है, 2 के। तो 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो तब भी 7 आएगा आपके पास। और अगर आप इस तरीके से भी करते हैं कि 1 सर्कल में 2 होते हैं, अगेन जो आप लेंगी उसमें भी 2 होंगे, देन अगेन सर्कल में लेंगी थर्ड वन में उसमें भी 2 होंगे, तो लास्ट जो लेंगी वो हाफ होने का है 3.5 का, तो ये सिर्फ पाई होगा, यानी सेमी सर्कल की हम बात करें तो ये 7 पाई है। अब हमने सिंपली क्या कर देना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एल हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। एल यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, एल का फॉर्मूला लगाना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, आर की वैल्यू मेरे पास 10 है और इसकी क्या मेरे पास 7 पाई है, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 7 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.13 है, ठीक है। हम इसको 1/4 होती है, तो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 22/7 वाली वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। जो ये भी है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको इस तरह भी सॉल्व करवाऊंगी। तो ये तो बल्कि ईजी हो गया, 7 7 से कट गया, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 22 हो गया, तो 220 इसका आंसर हो गया, इसकी लेंथ। तो हम साथ में यूनिट कौन सा डालेंगे, मीटर का। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। उन्होंने कहा आपके पास आपने सर्कुलर मेजर करना है, ठीक है, एंगल का। 3 o'clock हो रहे हैं, ठीक है, घड़ी में आपके पास क्या हो रहे हैं, पहले हम 3 o'clock लिख कर लेते हैं। ये जो ऑर्स की सुई होती है वो छोटी होती है, ठीक है, और ये जो मिनट्स की होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे उन्होंने हैंड्स ऑफ द वॉच का है, एक ये हाथ है और दूसरा ये इसका ये हाथ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 बज रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच ऑफ 3 o'clock, कि 3 बजे जो है वो कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। सर्कुलर एंगल यानी थीटा हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो हम अब बताएंगे कि एट 3 o'clock द मिनट, और जो मिनट की आपके पास हैंड है, मिनट हैंड विल बी किस पे है, 12 पे, ठीक है। एंड द और हैंड विल बी 3, कि एक जो है वो 12 पे है सुई और एक किस पे है हमारी, 3 बज रहे हैं, ठीक है, 3 पे है तो ये 3 बज रहे हैं। द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच कितने होंगे, विल बी 1/4,
ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ फुल सर्कल। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि 3 o'clock में यहाँ पे जो एक सुई है वो कितनी है हमारे पास 3 पे है, और दूसरी जो मिनट वाली सुई है वो किस पे है 12 पे है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब उन्होंने यहाँ पे कहा है कि एंगल बिटवीन द हैंड वॉच, यहाँ पे उन्होंने कहा एंगल कितना होगा हैंड्स ऑफ द वॉच के बीच में कितना एंगल है, कितना होगा 1/4 होगा। तो 1/4 मेरे पास क्या होता है 1/4 होता है। ठीक है, एक जब आप कोई सर्कल लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रही हूँ। ठीक है, तो इस सर्कल के कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट्स यानी एक चीज़ के 4 हिस्से। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं कि एक चीज़ है, ठीक है, उसके कितने हिस्से हैं 4, तो ये पहला हिस्सा जो ले लेंगे वो क्या होगा 1/4 कहलाता है। ठीक है, इसी तरह ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कोई भी आप ले लें। ठीक है, अगर ये दोनों ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। इसी तरह फर्दर मूव करेंगे। तो 1/4 क्या होता है मेरे पास पहला हिस्सा, कि एक चीज़ के 4 हिस्से हैं, उसमें से आपने उसका पहला हिस्सा ले लिया। तो 1/4 ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द फुल सर्कल, कि सेंट्रल एंगल का हमने 1/4 लिया है। ठीक है, पूरे सर्कल में से। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि हमारे पास एक सर्कल में कितने होते हैं 360 होते हैं। ठीक है, और हमने कितना ले लिया 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, उसमें हमने कितना ले लिया फर्स्ट पार्ट ले लिया। अब हम इसको क्या कर देंगे कटिंग करेंगे इसकी। 4 से हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो 4 9 ज़ा 36 होता है, 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 एंड 0। तो ये कितना डिग्री मेरे पास बन गया थीटा 90 डिग्री। ठीक है, वैसे अगर आप जर्नली भी देखें जो है कि अगर हम ये हमारे पास सर्कल होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये कितना डिग्री हमारे पास बनता है। अब आपने इतने ज़्यादा एंगल्स बना लिए कि अब आपको बगैर देखे पता चल जाना चाहिए, बगैर प्रोटेक्टर के पता चल जाना चाहिए कि ये 90 डिग्री, यहाँ पे 180, यहाँ 270, यहाँ 360 होता है। लेकिन अगर 45 का आ जाए या 60 का तो तब हम प्रोटेक्टर रख के तो हम इसको एक्यूरेटली चेक करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे इस तरह का, और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी कहलाता है हमारे पास। तो ये क्या मेरे पास 90 देखने से ही पता चल गया, लेकिन इस क्वेश्चन की कहते ना कि डिमांड थी, तो इसलिए मैंने इसको यूँ सॉल्व करवाया। अब मेरे पास क्या होता है हमेशा थीटा, ये सर्कुलर मैयर उन्होंने कहा है, तो सर्कुलर मैयर हमारे पास किस में होता है रेडियन में। अब हमने थीटा को क्या कर देना कन्वर्ट रेडियन में कर देना। सर्कुलर मैयर ऑफ एन एंगल कितना एट 3 o'clock, तो 90 डिग्री को हम क्या करेंगे हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 के साथ। अब यहाँ से भी हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के बाद क्या आता है 90 की कटिंग 180 के साथ करेंगे, तो 90 1 ज़ा 90 एंड ये कितना हो जाता है 2 ज़ार। तो हमारे पास जो थीटे का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा पाई बाय 2 आ जाएगा। सो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो बहुत ईजी कि आपने एक क्लॉक में सिर्फ देखनी है टाइमिंग। 3 o'clock भी टाइम है तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, बाद में उसको हमने क्या करना है सिर्फ रेडियन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। अब यहाँ पे उन्होंने आपको बुक में ही फिगर बनाकर ये दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हमारे पास हमने लेंथ क्या फाइंड आउट, लेंथ उन्होंने यहाँ से पी से रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखें देखते साथ पता चल गया, तो ये देखने से पता चल रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर बेशक ये ऊपर हो या नीचे बना हो, ठीक है, लेकिन कहीं पे भी ऐसे बेशक ये इस पार्ट में क्यों ना बना हो या इस पार्ट में, बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये ऊपर है या नीचे, ये है हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, अब आपने उन्होंने गिवन आपको थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और आपके पास जो है रेडियस वो कितना है 8 सेंटीमीटर। फाइंड आउट आपने अगेन लेंथ करनी है, फॉर्मूला आपने L इज इक्वल टू आर थीटा का लगाना है। तो अब सॉल्व करते हैं। फर्स्टली हम थीटा को क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, 90 है मेरे पास। ठीक है, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा रेडियन में 90 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, और इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 2, क्योंकि 90 1 ज़ा 90 एंड 90 2 ज़ा 80। तो हमारे पास थीटे का आंसर क्या आ गया पाई बाय 2 आ गया। अब हमने L इज इक्वल टू आर मेरे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास पाई बाय 2। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हो 22/7 के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो 4 मल्टीप्लाई बाय पाई आ रहा है। अब यहाँ पे आप पाई की वैल्यू लिख लें 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7। ठीक है, तो अब आप 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको आप क्या कर दें डिवाइडेड बाय 7 कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.56 सेंटीमीटर। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ
सर्कल रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। ठीक है, कितना एंगल है हमारे पास 84 डिग्री, यानी इसको फिर हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। और रेडियस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब ही क्या होता है, डिस्टेंस ही फाइंड आउट हमने करना होता है, या लेंथ डिस्टेंस और ये लॉन्ग एक ही बात है कि हमने इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबटेंड का मतलब होता है ऑपोजिट या सामने। ठीक है, पीछे भी क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ हुआ था, पता नहीं मैंने बताया या नहीं, बट इसका मतलब होता है कि आपने उसके सामने, अब देखिए आपके पास कोई भी सर्कल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने आपको बताया 84 है, सॉरी ये 90 से इस तरफ होगा। ठीक है, मैं सपोजिंग बना रही हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने आपको दिया हुआ है कि ये 84 का एंगल है। अब ये देखिए एंगल के सामने, सेंट्रल एंगल के सबस्टेंड, यानी इसके सामने या ऑपोजिट साइड पे हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या करनी है, वो लेंथ है। ठीक है, अच्छा अब फिर हम क्या करेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, थीटा 84 दिया हुआ है, फाइंड हमने लेंथ करनी है, फॉर्मूला आर इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, अब हमने पहले क्या करना है, थीटा को फाइंड आउट करना है, यानी इसको कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 के साथ। अब आप अगर इसकी कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग करें, नहीं तो आप क्या करें 84 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें ये 22/7 के साथ, या 3.14 जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी उसके साथ। ठीक है, और साथ में डिवाइड कर दें 180 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.465। ठीक है, ये हमारे पास थीटा का आंसर आ गया। अब इसको हमने सिंपली क्या करना है, एल में पुट कर देना है, 1.465 मल्टीप्लाई मैंने कर देना है 12 के साथ। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल 7.58, और हमने यूनिट कौन सा लगाना है, सेंटीमीटर का लगाना है। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OPR। ठीक है, तो आपको उन्होंने पार्ट ए में दिया भाई, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सेक्टर मैंने प्रीवियस लेक्चर में ब्रीफली समझाया हुआ आपको कि सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है हमारे पास। ठीक है, कि हमारे पास 2 रेडियाई और एक आर्क होता है। ठीक है, 2 रेडियाई का मतलब होता है कि हमारे पास रेडियस की 2 लाइंस होती हैं, ठीक है, और एक आर्क होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ये मैंने आपको छोटी सी डेफिनेशन समझाई है, ब्रीफ मैंने इंट्रो प्रीवियस लेक्चर में इसका दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब आपको गिवन क्या है, यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर हमने करना है, तो इसका हमारे पास अलग फॉर्मूला है, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। तो हमें फाइंड आउट किया, ये हमारे पास रेडियस हो गया, ठीक है, गिवन ये, और हमारे पास थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। फाइंड हमने क्या करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला इसका क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या है, फॉर्मूला है। अब हमने इसमें से वैल्यूज पुट करनी है, और हमने अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, पहले थीटे को कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है हमारे पास वो किस में है, डिग्री में है, तो पहले हमने इसको किस में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब हमने थीटा को कन्वर्ट करें तो ये 60 है, ठीक है, तो हम इसको पाई बाय 180 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, ये 0 0 से कैंसिल हो गया। अब 6 1 6 हो जाएगा, और 18 कहाँ आता है, 3 पे आता है, तो ये मेरे पास पाई बाय 3 आंसर हो जाएगा थीटा का। अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर 1/2 आर का स्क्वायर थीटा 1/2 आर का स्क्वायर, आर मेरे पास क्या है, 6 का स्क्वायर, थीटा मेरे पास पाई बाय 3 आ गया। आप चाहें तो अगेन थीटा की वही वैल्यू या जो हमने लगाते होते हैं वही लगा सकते हैं, नहीं तो आप 22/7 भी लगा सकते हैं। 6 2 यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यानी 6 को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 22/7, और ये जो 3 है मेरे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो तो रहा है डिवाइड, लेकिन नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू, या आप इसको ऊपर 1/3 भी करके लिख सकते हैं एज यू विश। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, 2 से कटिंग हो रही है, 2 1 2 और 2 1 और 2 12 36, सॉरी यहाँ पे 2 18 36 होता है, मैं 3 के टेबल से सोच रही थी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 18 आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे, सब आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 22, और नीचे क्या है 21, तो आप 18 को क्या करें 22 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 396। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है 21 के साथ, तो डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा 18.85। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास क्या होगा, CM स्क्वायर हमने लगाना है, ये हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर का आंसर आ रहा है। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट बी पे।
पार्ट बी है हमारे पास, उन्होंने रेडियस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और एंगल कितना दिया हुआ है 45। अब हमने अगेन एरिया ऑफ द सेक्टर ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये इसका पार्ट बी है। तो थीटा कितना मेरे पास 45 है, रेडियस मेरे पास कितना है 20 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट हमने क्या करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 आर का स्क्वायर थीटा। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, थीटा को चेंज करना है। 45 डिग्री है मेरे पास, मल्टीप्लाई पाई बाय 180। आप इसको अगर कटिंग करते हैं 5 के टेबल के साथ तो आपके पास आ जाएगा 5 9 से 45 एंड 36 सर, ठीक है। अब आप 9 मल्टीप्लाई बाय पाई 36 करते हैं। अब आप अगेन करते हैं, आप 9 1 9 और 9 4 36, तो इसका आंसर आ रहा है पाई बाय 4 आ रहा है, ठीक है। थीटे का आंसर हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमने पुट कर देना है 1/2 आर हमारे पास क्या है 20 का स्क्वायर और पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 20 का स्क्वायर मेरे पास 400 होता है, पाई बाय 4 एज इट इज़। आप चाहें तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू लिख कर डिवाइडेड बाई कर लें, ठीक है। तो 2 1 2 और 2 2 4 और 0 यहाँ पे 200 से, ठीक है। अब यहाँ पे 200 है मेरे पास, पाई बाय 4, ये 4 से हमारे पास कैंसिल हो सकता है, ये हमने देखना है जी। 4 1 4 और 4 5 20 0 50 पे, यानी हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 50 पाई आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है 50 पाई आ रहा है। अब आपने पाई की वैल्यू पुट करके नेक्स्ट आपने इसका आंसर निकाल लेना। हमारे पास आंसर क्या आ रहा था 50 पाई, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आता है 1100 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो आपने इसको जब डिवाइड किया तो आपके पास आया 157.0 cm स्क्वायर, ठीक है। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 9 की भी समझ आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड द एंगल ऑफ द 20 इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 7 मीटर। यहाँ पे भी कोई हमारे पास सेक्टर दिया हुआ है, उसका रेडियस कितना है हमारे पास एज यूजल 7 मीटर है, ठीक है। रेडियस भी उन्होंने एज यूजल दिया हुआ, सिर्फ हमने फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, और उन्होंने थीटा कितना दिया हुआ हमें 20 दिया हुआ है। अब हमने इसको चाहे आप तो यहाँ कन्वर्ट कर लें, नहीं तो आप सोल्यूशन में भी कर सकते हैं, तो मैं आपको यहीं पे कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 0 से कैंसिल, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 18, 2 1 2 और 2 9 18, तो ये पाई बाय मेरे पास आंसर क्या आ गया 9 आ गया, यानी थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई पाई बाय 9 आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें फाइंड हमने यहाँ पे करना है, ठीक है। फिर हमने इसका फॉर्मूला पुट करना है एंड देन हमने इसका सोल्यूशन। आपने बिल्कुल इसी तरीके से जब भी अटैम्प्ट करना है, कोई भी इस तरह न्यूमेरिकली क्वेश्चंस हो तो आपने इसी तरीके से अटैम्प्ट करने हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है 1/2 आर का स्क्वायर थीटा। अब हम इसके चलते हैं सोल्यूशन पे। आपने सब वैल्यूज पुट कर देनी है। आर का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा और पाई बाय 9 है मेरे पास, ठीक है। 1/2 7 7 49। यहाँ पे अब आप क्या करें, 3 पॉइंट जो हमारे पास वैल्यू है 3.14 आप डिवाइड कर लें 9 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3488, सो ऑन है। और अब आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको, अब यहाँ से देखें 2 और 49 तो कैंसिल नहीं होते, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 49 के साथ, ठीक है। देन आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, 17.0 आ रहा है डिवाइडेड बाई 2 कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.5, 8.5 इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये CM स्क्वायर में हमारे पास आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 10 की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 और वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन होगा। Question number 11. Seher is making a skirt and each panel of this skirt is of the shape shown shaded in the diagram. How much material या cloth is required for each panel? अब जो सहर है ना वो एक स्कर्ट बना रही है, ठीक है। स्कर्ट कुछ इस टाइप की होती है नीचे से, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि उसे कितना मटेरियल चाहिए होगा हर एक पैनल के लिए, और जो हर एक पैनल है ना स्कर्ट का, ठीक है, वो उसकी शेप कुछ इस तरह है जिस तरह ये हमारे पास ये फॉर्म दी हुई है, ठीक है। इस तरह की शेप है। अब हर पैनल जो होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट मेजरमेंट्स के लिए होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको कितने कपड़े चाहिए होंगे हर पैनल के लिए, ठीक है। ये जितने भी पैनल्स हैं इसके लिए उन्होंने कहा हमें जो स्कर्ट है ना वो बना रही है सहर, ठीक है। अब वहाँ पे ईच पैनल ऑफ द दिस शेप शॉन शेडेड इन द डायग्राम, तो ये जो पैनल की हर शेप है ना
वो यूं ही आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए उसको अलग अलग कपड़े चाहिए, ठीक है। तो ये जो जितने भी उसको कपड़े चाहिए होंगे, हर पैनल के लिए उसको कितना कितना कपड़ा चाहिए होगा, ठीक है। ये उन्होंने बेसिकली क्वेश्चन किया हमसे। अब यहाँ पे ये तो है तो लॉन्ग ही क्वेश्चन, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे 2 सेक्टर्स हैं। ये तो एक पूरा सेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को रिमूव कर दें तो एक ये पूरा सेक्टर है। अब यहाँ पर उन्होंने सेक्टर की लेंथ क्या दी हुई है, 56 से 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये यानी रेडियस दिया हुआ है, और ये उन्होंने हमें क्या दी हुई 80 थीटा दिया हुआ है, और हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही फार्मूला पुट करेंगे और सारा कुछ वो स्टेप करेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 2 चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे उन्होंने दूसरा सेक्टर भी दिया है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेक्टर्स को फाइंड आउट करके फिर हमने सिर्फ ये पार्ट का फाइंड आउट करना है। उन्होंने यही कहा है ना कि पैनल चीज़, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है कि हमें हर पैनल के लिए कितना कितना कपड़ा चाहिए होगा, ठीक है। तो हमने ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी अलग से फाइंड आउट करना है, और इसको बाद में इस टोटल में से माइनस कर देना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, रेडियस, रेडियस कितना है 56 है, ठीक है, सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास हो गया 66 सेंटीमीटर ऑल ओवर, क्योंकि हम पहले इस चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। यानी आप कह लें A1 को और A2 यूँ कह लें, या एरिया क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब थीटा मेरे पास कितना है 80, तो 80 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 180 के साथ, तो 180 कैंसिल हो गया। ये हम 4 से या 2 से भी कर सकते हैं 2 से करेंगे तो ये 4 आएगा, और 18 9 4, तो यहाँ पे 4 पाई बाय 9 आ जाएगा। यानी थीटे का आंसर हमारे पास 4 पाई बाय 9 आ चुका है रेडियन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई। अब हमने ए पहले फाइंड आउट कर देते हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर यानी A1 को हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा, तो अब हमने सिंपली इसका फॉर्मूला पुट करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या फॉर्मूला है, 1/2 आर का स्क्वायर थीटा, 1/2 मेरे पास आ गया, आर का स्क्वायर मेरे पास, आर कितना है मेरे पास 66 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या है 4 पाई बाय 9, ठीक है, ओवर 9। अब आपने क्या करना है, जो 66 है इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, यानी 66 को 66 के साथ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो आंसर मेरे पास आ रहा है 4356, 4356, और 4 यहाँ पे, और इसकी हम वैल्यू लिख देते हैं 3.1415, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब आप चाहें तो इसको इससे पहले कटिंग कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर कैरी आ जाएगा 15, और हम 15 किस पे आते हैं, 7 ज़ा 14 पे, ठीक है, और ये 16 8 ज़ा, तो आपका आंसर हो गया 2178, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 4 को 3.14 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, जो इसकी पाई की वैल्यू होती है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपने क्या कर देना है 9 से, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.395 एंड सो ऑन आ रहा है, ठीक है। तो आप यहीं तक लिख सकते हैं आप इसका आंसर। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का आंसर जो है ये आ जाएगा 3039.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि अभी यहाँ पे हम क्या करें, 4, ये जो 4 पाई बाय 9 है इसको एज इट इज़ रहने दें, और यहाँ पे इसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई करवा के हम आंसर लें, यानी पाई के साथ ही हम आंसर लें, क्योंकि हमने ये क्या करें, एरिया ऑफ अ सेक्टर 1 का आंसर भी फाइंड आउट करें। अभी हमने जिस तरह मैंने आपको बताया था, इसमें एरिया ऑफ अ 2 का भी, यानी एरिया ऑफ अ सेक्टर 2 का भी, इसका भी हमने सारा फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप चाहें तो उस तरह, क्योंकि एंड पे हमने इन दोनों को माइनस जब करना है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप इस तरीके से भी करते हैं तो ये भी ठीक, आपके पास आंसर एट द एंड आपके पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक आएगा। नाउ अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर 2 का फॉर्मूला लगा के हमने 2 की वैल्यूज हमने लगानी है, और हमने बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। 1/2 आर का स्क्वायर थीटा, 1/2 मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये आर का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू 10 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, थीटा की जगह हमने लिखा था 4 पाई बाय 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 4 पाई बाय 9, इसकी वही वैल्यू हम लिख दें जो यहाँ पे हमने लिखी है 1.395, ठीक है। और यहाँ कटिंग करके हम ये हमारे पास आ जाता है 50, ठीक है। 2 के टेबल से 100 को कटिंग करेंगे, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, 50 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी अगर 1.395 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 69.75,
ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने शेडेड एरिया सिर्फ हमने लेना है, शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया क्या होगा, 303, जो हमारे पास फर्स्ट वाला जो आंसर आया 3039.68 आया, ठीक है। माइनस कर देंगे 69.75 से, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 2972.3 cm², ठीक है। एक तो ये था इसका मेथड, ठीक है, ये आपके पास सॉल्व हो गया। इसमें मैं आपको सेकंड मेथड ही करवाऊंगी, जो मैंने उस तरीके से कहा था कि पाई की वैल्यू को रख के। सेकंड मेथड मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे और लिख रही हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले आपने लेनी है एरिया ऑफ अ बिगर सेक्टर, यानी हम 1 फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन 1/2 आर का स्क्वायर थीटा, 1/2 आर का स्क्वायर मेरे पास क्या 66 का स्क्वायर आ रहा है, और 4π/9 आ रहा है, ठीक है। आप अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इसको क्या किया था, 66 का हमने इसका स्क्वायर ले लिया था। तो स्क्वायर लेने के बाद मेरे पास आंसर क्या आया था, 4356 1/2 एज इट इज़, और ये 4π/9 ये भी एज इट इज़, ठीक है। अब आप इसकी अगर कटिंग करते हैं तो आपके पास कटिंग के बाद आंसर आता है 12175, ठीक है। यहाँ पे अब हमने ये इसकी कटिंग की तो 4π/9 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 968 पाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ अ बिगर सेक्टर का आंसर आ गया। अब एरिया ऑफ अ स्मॉलर सेक्टर के हमने आंसर लाना है, एरिया ऑफ अ स्मॉलर सेक्टर, आर का स्क्वायर थीटा 1/2, 10 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 4π/9 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 100, 4π/9, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको हमने इसके साथ बेशक मल्टीप्लाई कर लो या पहले कटिंग कर लें एज यू विश। तो हम अगर इसके साथ 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 π/2 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 से कटिंग कर देंगे, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 2 4, 200 आ जाएगा, तो 200 π/9, तो ये हमारे पास स्मॉलर का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ईच पैनल, तो वो कितना होगा मेरे पास, तो फर्स्ट एरिया मेरे पास कितना आ रहा है 968 पाई, माइनस करना है 200 π/9। अब यहाँ पे देखें, हमने एलसीएम लगाना है, तो एलसीएम तो आपको लगाना आता है जब नीचे कोई वैल्यू ना, तो हम 1 कंसीडर करते हैं और दोनों को सेम कर देते हैं। तो इसको 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी हम 9 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 8712 पाई माइनस 200 पाई, ठीक है। और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं। अब इन दोनों को सिर्फ हमने माइनस करना है, क्योंकि पाई दोनों तरफ है, इसलिए हम माइनस करेंगे। 8512 पाई डिवाइडेड बाय 9। अब आपने क्या करना है, पाई की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ 3.14 है वो वैल्यू रख देनी है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2.2972339 cm², यानी 2972.39 cm²। होपफुली आपको ये भी पार्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है 2 मेथड से करवाया है। एक तो पाई की पहले ही वैल्यू पुट करवा के, नेक्स्ट में मैंने आपको पाई की पहले वैल्यू पुट नहीं करवाई, पहले यहाँ पे लाई है पाई के साथ एज इट इज़ हमने आंसर रखा, यहाँ पे भी पाई के साथ रखा, देन नेक्स्ट में हमने क्या किया, एलसीएम लिया और एंड पे हमने आंसर दे दिया आपको, ठीक है। ये भी आप चाहे तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, नहीं प्रीवियस कर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा और फिर इंशाल्लाह हमारी 7.2 फिनिश हो जाएगी। Question number 12. Find the area of the sector with the center angle of π/5 radian in a circle of the radius 10 cm. अब आपने क्या यहाँ पे भी एरिया ऑफ द सेक्टर ही फाइंड आउट करना है। आपको एंगल बी दिया हुआ है, लेकिन एंगल क्या है यहाँ पे, हमें सिर्फ रेडियन में ही एंगल दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट नहीं करना है। जैसे हम थीटा को जो रेडियन दिया होता था, डिग्री में दिया होता था या रेवोल्यूशन में, उसको कन्वर्ट करते थे, ठीक है। हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, π/180 के साथ। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपने डायरेक्टली आंसर ले आना है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, थीटा का एंगल है जो कि π/5 है, और रेडियन हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर करना है हमने फाइंड आउट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर का, मेरे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला 1/2 आर का स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है,
एरिया ऑफ अ सेक्टर, हमने वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। 1/2 आर कितना है मेरे पास 10 का स्क्वायर और π/5 है, ठीक है। 1/2 ये 100 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। π/5 ये सब आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, 50 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब 50 π/5, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 5 1 5 और 5 10 50 होता है, तो ये मेरे पास क्या हो गया 10 पाई आ गया। 10 पाई को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। किससे करना है, 3.14 के साथ करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। अब हम लास्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 13 है। Question number 13. Find the area of a sector with the central angle theta in a circle of the radius 2 meter is 10 centimeter 10 square meter. Find the theta in the radian. आपने थीटा को किस में फाइंड करना है, रेडियन में। यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर भी आपको गिवन है, आपको रेडियस गिवन है, बस आपको क्या गिवन नहीं है, थीटा गिवन नहीं है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगेगा, बट हमने फाइंड आउट इसमें क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, आर मेरे पास 2 मीटर है, ठीक है, रेडियस, और आपके पास ए यानी एरिया ऑफ अ सेक्टर के क्या गिवन है, 10 मीटर स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर का हमने फॉर्मूला लगा देना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर 1/2 आर का स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साथ साथ हम लिख लेते हैं कि ये हमने क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये फॉर्मूला है मेरे पास, और अब हम सोल्यूशन इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर कितना है, 1/2 आर का स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ अ सेक्टर दिया हुआ है यानी 10 दिया हुआ है हमें, ठीक है। और 1/2 एज इट इज़, ये आर स्क्वायर कितना होगा यानी 2 का स्क्वायर, और थीटा हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 10 है मेरे पास, 1/2, ठीक है, ये 4 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4। अब यहाँ पे थीटा के पास क्या रह गया, मेरे पास 2 रह गया, तो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 10 के साथ जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 5 रेडियन आ रही है। RAD मस्ट लिखना है आपने, ठीक है। आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 5 रेडियन, ठीक है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आज हमारी एक्सरसाइज भी 7.2 ख़त्म होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 7.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।